चल अंतर कर। सर ये गौरी की पीएम रिपोर्ट। सर मौत 11 बजे से 1 बजे के बीच में हुई है। रेप हुआ था? नहीं सर, रेप तो नहीं हुआ था, लेकिन लड़की सेक्सुअली एक्टिव थी। मतलब उसके साथ कोई रेप कर रहा था? हाँ सर। वैसे जहाँ लड़की की बॉडी मिली वहाँ पे 5 मर्द रहते हैं, कोई भी रेप कर सकता है सर। ऐसा हो सकता है शिरके कि गौरी ने कहा होगा कि मैं सबको बता दूंगी और इसी चक्कर में उसका मर्डर हो गया। एक काम करो शिरके, घर के सब लोगों की कुंडली निकालो। ठीक है सर। तेरा किसी और के साथ चक्कर नहीं चल रहा है, मैंने कोई गलती नहीं की है, तो फिर बच्चा कहाँ से आ गया ये सवाल मुझसे सब पूछ रहे हैं, पर मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं। देख राघव, अभी थोड़े दिन में पेट निकल आएगा, मेरी बदनामी होगी। तो प्लीज प्लीज मुझसे शादी कर लेना। पागल है क्या? किसी और का पाप मैं अपने गले में क्यों डालूं? नहीं होगा। नहीं राघव, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। किसी और के साथ सोने से पहले तुझे सोचना चाहिए था। बर्ताव गौरी के साथ आपको अजीब लगा हो। मैं बताता हूं तुम तीनों ने क्या किया। तुमने उस लड़की को उठा लाया, उसका रेप करने की कोशिश की, वो नहीं मानी, उसने भागने की कोशिश की तो उसको तुमने मार दिया और वहीं छोड़ दिया। सर हमने ऐसा कुछ नहीं किया सर। सर वो राजा हमको जानबूझकर फंसाने की कोशिश कर रहा है। राजा ऐसा क्यों करेगा? सर वो चाह रहा था कि हम तीनों उस घर से निकल जाएं, ताकि उस घर के अंदर उसका और उसकी बीवी का राज चले। हाँ सर, हमारा विश्वास कीजिए, हमने मर्डर नहीं किया सर। और वैसे भी मैं तो पूरी रात अपने ऑफिस में था सर। ये सब कुछ राजा ने किया सर। सच में मेरे पति ने कुछ नहीं किया है। लेकिन गौरी के माँ का तो कहना है कि आपके पति उसके साथ घुल मिलने की कोशिश करते थे। सर हमारा कोई अपना बच्चा नहीं है और राजा को बच्चे से बहुत प्यार है। वो गौरी को तो अपनी बेटी की तरह मानता था सर। मुझे मालूम है आप यही कहने वाली थी, क्योंकि पति के खिलाफ कैसा बोलेंगे ना आप। लेकिन अड़ोस पड़ोस के लोग, उनका कहना था कि राजा अच्छा आदमी नहीं है। सर राजा बहुत गुस्से वाला है, बहुत गर्म दिमाग का है, लेकिन इतना गिरा हुआ भी नहीं है कि एक बच्ची के साथ रेप करेगा। वो सब लोग गलत बोल रहे हैं सर। जैन सर मैंने प्रतीक के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली है। सर जिस रात मर्डर हुआ, प्रतीक का कहना था कि वो नाइट शिफ्ट पे गया था, लेकिन जब उसके ऑफिस में पता किया तो उन्होंने बताया कि वो ड्यूटी पे नहीं आया। ऑफिस में था? ऑफिस में था? तेरा ऑफिस में पता किया हमने, तू वहां नहीं था। अब सच बोल कहाँ था? सर वो मेरे एग्जाम जा रहे हैं ना सर, तो मैं शायद गार्डन में पढ़ाई करते करते वहीं सो गया था सर। पढ़ाई करने का बहुत शौक है तेरे को? 2-2 बार फेल क्यों हुआ रे तू? सच बता, नहीं तो जेल में सड़ाऊंगा तेरे को। सर वो सर मैं एक औरत के साथ था सर। किसके साथ? शीतल नाम है सर उसका। नंबर दे उसका। सर उसे कॉल मत कीजिए आप। अरे नंबर दे। औरत के पास जाते वक्त शर्म नहीं आती, नंबर देते वक्त शर्म आती है। हाँ क्या है सर? सर शीतल बोल रही है रात 10:30 बजे तक था वहां पे। उसके बाद कहाँ गया था रे तू? शर्म आती है खुद के मुंह से बताते हुए? चल मैं बताता हूँ। तूने गौरी को घर पे लाया, उसके साथ रेप करने की कोशिश की, वो मानी नहीं, तूने उसको मार दिया, है ना? मारा ना उसको? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। मैं पार्टी में था सर। कौन सी पार्टी में? अरे कौन सी पार्टी? रेव पार्टी सर। मतलब तू ड्रग्स लेता है? नहीं सर। इसका ब्लड सैंपल लो। नहीं सर, नहीं। इस घर में अगर उस बच्चे से कोई घुला मिला है तो वो शशांक भाव है सर। वरना कौन एक फल सब्जियां बेचने वाली लड़की को अपने घर में इतनी देर तक बिठा के रखता है सर। सर हम लड़के हैं इसलिए सारा इल्जाम हम पे आ जाता है सर, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ सर, हमने कुछ नहीं किया सर। गौरी के साथ तुम्हारी दोस्ती थी? दोस्ती वोस्ती कुछ नहीं सर, बच्ची थी, कभी कभी खाने पीने को दे देता था। खिला पिला के रेप करते थे? काय म्हणता सर? सर ऐसा क्या बोल रहे हो? भगवान का आदमी हूँ, भगवान का नाम लेने वाला इंसान हूँ सर। ऐसा मैं किसी के साथ कुछ नहीं करता हूँ, और बच्ची के साथ ऐसा कुछ करूँगा तो सीधा नर्क जाऊँगा सर। फिर बार बार गौरी से फल और सब्जी क्यों मंगवाते थे? सर सोमवार को और गुरुवार को मेरा उपवास रहता है, सिर्फ फल खाता हूँ उस चक्कर में। और सर मेरी गौरी के साथ कोई बात नहीं होती थी, मैं तो रामलाल को ऑर्डर देता था और रामलाल गौरी को भेज देता था, उसमें मेरी क्या गलती है?
मतलब गौरी के साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं था? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सर। जा, ज़्यादा उपवास मत करो। अगर तुमने कुछ किया है तो तुमको उपवास करने ऊपर भगवान के पास भेज दूंगा। हो सर। शिरके, इसके ऊपर नजर रखो। मुंह में राम और बगल में छुरी, ऐसा आदमी है ये। कुछ तो छुपा रहा है शिरके। क्या कर रहे हैं? क्यों मार रहे मेरे बेटे को? क्यों मारा हूं? अरे इसने हमारी रूपा की जिंदगी खराब कर दी और अब जब वो माँ बनने वाली है तो ये शादी से मुकर रहा है। आई ये मेरा बच्चा नहीं है। ये अब तो कुछ बोल। मुझे कुछ नहीं पता, मैंने किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं किया। मेरे पेट में अगर किसी का बच्चा है तो वो सिर्फ राघव का ही हो सकता है। एक बार मैंने बोला ना, किसी और का पाप मेरे सर पर मत डाल। और आप लोग समझो, इस बच्चे को मैं अपना नाम नहीं दूंगा, चाहे तो मेरा डीएनए टेस्ट करवा लो। सर मैंने पता किया है, गौरी अफीम नहीं खरीदती थी। अफीम खरीदने का काम उसके भाई पुनीत का था। तो छोटा? हाँ सर, और आजकल वो देसी बार में बहुत पैसा उड़ा रहा है। नहीं, ऐसे तो नहीं कि वो अपनी बहन को अफीम खिलाता हो। पेट दर्द की दवा है ना वो। तेरे को किसने कहा उससे पेट दर्द ठीक होता है? वो तेरा पेट दर्द करता था? नहीं। फिर किसके लिए खरीदता था तू? गौरी के लिए? गौरी को खिलाता था ना? हाँ, वो गौरी के पेट में दर्द रहता था ना, इसलिए। हेलो, हाँ हम तुमको बाद में कॉल करते हैं, अभी रखो, चलो। कौन दिखा? तेरा बाप तो फल बेचता है, इतना महंगा मोबाइल ये कहाँ से आया? हाँ बिठूल, साहब हमें कुछ नहीं पता है। अरे आप उसके असली माँ बाप हो ना? जी साहब। उस नाबालिग लड़की का शारीरिक शोषण हो रहा था, ये भी आपको पता नहीं? आपका लड़का कहाँ से पैसा लाता है, इतना पैसा उड़ाता है, ये भी आपको पता नहीं? अरे कैसे माँ बाप है आप? आपके लड़की के पेट में दुखता था? नहीं साहब। आपका तो बेटा कह रहा है उसके पेट में दुखता था इसलिए कुछ दवा ला के देता था उसको। एक काम करो, उससे प्यार से पूछो, शायद कुछ आपको बता दे। जी साहब। सर, गौरी का फोन जो इतने दिनों से बंद था वो थोड़ी देर पहले ही ऑन हुआ है। और सर लोकेशन शशांक के घर की ही है। नीरव यार ये क्या कर रहा है, तो रुक जा ना। बहुत हो गया, मुझे भी यहाँ पर नहीं रहना। चलो साइड में, चल साइड में, चल साइड में, तलाशी लो, चल। सर चेक करो, चलो चुपचाप। गौरी का फोन है नहीं, यहाँ छुपा के रखा था। लड़की का रेप करते हो, उसका मर्डर करते हो? हाँ? मर्डर किया ना उसका? सर अब सच कह रहे हैं, हमने सच्ची में कुछ नहीं किया। अरे फिर उसका लड़की का फोन तुम्हारे पास कैसे आया? पता नहीं सर। मोटी चमड़ी है, ऐसा नहीं मानेंगे। करड़े इनकी चिप बाहर काढ़ा। सर हमने कुछ नहीं किया सर, सच्ची झूठ बोलता है। सर आई एम श्योर ये काम इन तीनों में से किसी का है, वरना वो गौरी का फोन इनके कमरे में कैसे आ जाता? ऐसा भी हो सकता है शिरके, ये तीनों एक दूसरे को फंसाना चाहते हो। या ऐसा भी हो सकता है शशांक राजा और उसकी पत्नी इन तीनों को फंसाना चाहती हो। ऐसा हो सकता है। सर, ये गौरी के कॉल रिकॉर्ड और मोबाइल लोकेशन। सर इनके हिसाब से जिस रात गौरी का मर्डर हुआ था उसी रात उसका फोन स्विच ऑफ हुआ था सर, और आज ही ऑन हुआ है। शिरके ऐसा हो सकता है कि पहले उसका मर्डर किया, उसके बाद में फोन स्विच ऑफ कर दिया, और आज उन तीनों लड़कों को फंसाने के लिए वो फिर से ऑन कर दिया। या ऐसा भी हो सकता है कि गौरी का मर्डर इन तीनों में से किसी ने किया, और जिस लड़के के बेड के नीचे मोबाइल मिला उसको बाकी दोनों लड़के फंसाने की कोशिश कर रहे होंगे। ऐसा हो सकता है सर, क्योंकि जिस रात गौरी का मर्डर हुआ था हमने पूरे घर की अच्छे से तलाशी ली थी, और उस समय हमें कोई मोबाइल फ़ोन तो नहीं मिला था। लेकिन सर कॉल रिकॉर्ड एक और बात कह रहे हैं। ये देखिए, ये गौरी ने आखिरी बार शशांक से बात की थी।
लेकिन शशांक ने तो कहा गौरी के साथ उसने कभी फोन पे बात नहीं की। लेकिन शिर्के, गौरी शशांक को फोन क्यों करेगी? शशांक का है? पता नहीं सर, घर पे तो नहीं है। बात तो नहीं कर उसके रूम की तलाशी लेते हैं। खून है सर, ये तो किसका खून हो सकता है शिर्के? ये ऐसा तो नहीं शशांक ने गौरी का मर्डर किया और साथ साथ और किसी को मार दिया? एक काम करो, ब्लड फॉरेंसिक को भेज दो, पता करो ये ब्लड शशांक का है या घर में और किसी का। फूटी कौड़ी भी नहीं लेना चाहती थी, लेकिन केतन ने कहा कि उसको सबक सिखाना है तो उससे पैसे लेने चाहिए। उसने पैसे देने से इनकार कर दिया, तूने उसको मार दिया ना? नहीं सर, मैं अपने जीजा जी को क्यों मारूंगा? अरे क्यों नहीं मारेगा तू? तेरे बहन को उसने डिवोर्स दिया था, पैसे देने से इनकार किया था, गुस्सा तो आएगा ही। नहीं सर, मैंने नहीं मारा। केतन भाऊ, ओ केतन भाऊ, ओ गंगा बहनी, ओ केतन भाऊ, ये देखो खुदकुशी करने की कोशिश कर रही थी। अच्छा हुआ टाइम पे बचा लिया, संभाला इला। धन्यवाद। ये रूपा कौन है तुम्हारी? मेरी छोटी बहन है। आत्महत्या करना कानूनन अपराध है, पता है तुम्हें? अगर मैं चाहूँ तो जेल में डाल सकता हूँ तुमको। आज तो जेल में डाल ही दीजिए सर। वैसे भी इन लोगों ने ये पूछ के कि मेरे पेट में किसका बच्चा पल रहा है, मेरा जीना हराम कर दिया। और यहाँ तक कि जिससे मैं प्यार करती हूँ, राघव, उसे भी लगता है कि ये किसी और का बच्चा, इसलिए वो किसी और से शादी कर रहा है। राघवला बोलो। सर मी तुम्हाला आधीच सांगितलं, ये बच्चा मेरा नहीं है सर। हाँ, 3 महीने पहले मैं रूपा से पुणे में मिला था। तुम्हारे बीच कुछ हुआ था उस वक्त? हुआ था सर, लेकिन मैंने पूरी सावधानी बरती थी। सर मैंने इनको बताया भी था कि डीएनए टेस्ट करवा लो, पर तुम पुणे में कहाँ थी? शशांक जीजू के पास। तुम्हें मना किया था ना उससे मिलने के लिए। आई, मैंने सोचा मैं उनके पास रह लूंगी तो थोड़े पैसे बचा लूंगी। तुम्हारा कुछ हुआ था तुम्हारे साथ? नहीं सर, लेकिन हाँ, जब मैं वहाँ थी तो 1-2 बार मेरी तबीयत खराब हुई थी। सुबह उठती थी तो सर भारी लग। सर कहीं वहाँ किसी ने मेरे साथ, पर कौन कर सकता है सर? वहाँ तो बहुत सारे मर्द थे। नाही नाही, मला नाही जमणार, खूप टेन्शन आहे। चल चल, मी फोन ठेवतो, चल। हाँ, कमाल है सर। ये इलेक्शन की हवा शुरू हो जाती है ना शिर्के, तो सबको नेता बनने का रहता है। आपके घर से कोई इलेक्शन में खड़ा हो रहा है? तुम्हारी भाभी? ओह सर, ये क्राइम स्पॉट की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। सर, टीम को घर के बाहर दरवाजे पर कुछ डस्ट मिली है, और सर वो डस्ट स्टील की है। स्टील का डस्ट? इसका मतलब घर की चाबी बनाने की कोशिश की है किसी ने। इसका मतलब ये भी है कि गौरी का मर्डर करने वाला घर के अंदर का नहीं, घर के बाहर का भी हो सकता है। एक मिनट सर, ये देखिए, खबरी ने फॉरवर्ड किया है। सर, ये म्युनिसिपालिटी के फेरी वालों का लाइसेंस है। चल, चाबी बना, दरवाजा खोल। साहब मैं कैसे खोलूं? ए, सामान देकर डेला। चल बना चाबी। साहब मैं कैसे खोलूं? ये क्या है? क्या ये गुमास्ता लाइसेंस है, इसके ऊपर लिखा है तू चाबी बनाने का काम करता है। साहब पहले पैसा कमाने के लिए चाबी बनाने का धंधा करता था, अभी नहीं करता हूँ। तो उस दिन इस घर की चाबी बनाई थी ना रात में? जी। गौरी को मारने के लिए? नहीं नहीं साहब, गौरी को हमने नहीं मारा साहब।
चल के तेरा घेऊन जा साहब नहीं सब मुझे कुछ बताना है आपको। बोलो। सर एक दिन वो शशांक हमारी सब्जी के ठेले पर आए थे। अरे क्यों ठेले पे अकेली हो? पापा कहाँ हैं? पापा गांव गए हुए हैं। आपको कुछ चाहिए था? आम चाहिए था, पूरा 1 पेटी भिजवा दो। हाँ अरे अभी तो कोई है नहीं, शाम को बेचते हैं। नहीं, शाम को तो मुझे आम लेके गाँव जाना है। तुम अभी आ जाओ। हाँ ऊपर का 100 रुपये ले लेना। ले पी ले। नहीं हम नहीं पियेंगे। अरे पी ले, बाहर आग बरस रही है, इतना भारी सामान उठा के आई है, थक गई होगी। पी पी। हाँ शाबाश। ये क्या किया आपने? ये ले 3000। आपने ठीक नहीं किया, मैं पुलिस को सब बता दूंगी। नहीं प्लीज, पुलिस को कुछ मत बताना प्लीज। नहीं तो अगर किसी को भी बताया ना कुछ भी, तो ये वीडियो मैं वायरल कर दूंगा। शशांक बार बार फल के ऑर्डर देता था और जबरदस्ती हमें घर बुलाकर हमारे साथ बार सर शशांक से छुटकारा पाने के लिए हम अपने गांव चले गए थे। लेकिन जब गौरी की मौत के 2 दिन पहले हम वापस आए तो हमने देखा कि पुनीत गौरी को लेकर शशांक के घर जा रहे थे। तब हमने उससे पूछा, क्यों लेके गया था गौरी को शशांक? क्या बोल? क्योंकि आपको बचाने के लिए। मुझे बचाने के लिए? हाँ साहब, उसने हमसे कहा था कि देख, मैं जो कहता हूं तू करेगा ना, तो तेरे 2 फायदे हैं। एक कि ये तेरी बहन का वीडियो मैं किसी को नहीं दिखाऊंगा, और दूसरा तुझे बहुत सारे पैसे दूंगा। अंकल प्लीज मेरी बहन का वीडियो किसी को मत दिखाना। आप जो बोलोगे वो मैं करूंगा। करेगा तो जा, गौरी को मेरे पास ले आ। पैसों के लिए तूने बहन का सौदा किया था? नहीं साहब, सौदा नहीं करना चाहता था, लेकिन क्या करता, नशे की बुरी आदत जो लग गई थी हमें, और नशे के लिए पैसे की जरूरत तो होती है ना। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है साहब। हमारी वजह से हमारी बहन मर गई। चाबी क्यों बनाई थी घर की? उस कमीने ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है पापा। हमारे साथ साथ हमारी छोटी बहन को भी अपनी हवस का शिकार बनाया है। उसे ठिकाने लगाना ही होगा। गौरी उसे कॉल करके उसके घर जाएगी, और जब वो सो जाएगा तो हमें मिस कॉल कर देगी, और तभी हम ताला खोल कर उसे खत्म कर देंगे। ठीक है, तुम गौरी को समझा देना। तुझे हमारा एक काम करना है। सर शशांक के लैपटॉप का डेटा रिकवर हो गया है। ये देखिए सर, क्या मिला है। सर शशांक ने अपना डेबिट कार्ड अभी अभी एक होटल में स्वाइप किया है। वो होटल से उठाओ उसको। सर नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा, इधर नहीं बोलेगा। मैंने कुछ नहीं किया है सर। अरे तूने कुछ नहीं किया तो तेरे घर में खून किसका था? किसका खून करके भागा था तू? नहीं सर, किसी को मार के नहीं भागा था सर। मैंने ही वो खून वहां डाला था और वहां से भाग गया था, ताकि आप लोगों को लगे कि मेरा ही खून हो गया। आप लोग मेरा पीछा करना छोड़ दें। बहुत शांत
शातिर खिलाड़ी है तू। लड़कियों के साथ तू रेप करता था ना? तेरे साली के साथ तूने रेप किया, उसको पता भी नहीं चला। तेरे बच्चे की मां बनने वाली हो। सर मैंने कुछ नहीं किया है सर। तूने कुछ नहीं किया? दिखा उसको। ये क्या है? ये कौन है ये? तेरे को डर था ना गौरी ये सबको बता देगी, इसलिए तूने गौरी को मार दिया ना? सच बोल। नहीं सर, ये बात सही है कि इन लड़कियों के साथ मैंने रेप किया है सर, लेकिन सच बोल रहा हूँ सर, मैंने गौरी को नहीं मारा है सर, सच बोल रहा हूँ। गौरी ने तेरे को फोन किया था ना, रात को मिलने आने वाली थी ना तेरे को? हाँ सर, इसलिए मैंने दरवाजा पे खोला रखा था उसके लिए, लेकिन सर इंतजार करते करते मैं कब सो गया मुझे पता नहीं लगा सर। सर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उसका खून नहीं किया है। करड़े 3 सेकंड में मिला उससे। मैं तंग आ चुकी थी। भगवान के लिए बंद कर दीजिए ये सब, मुझे नहीं अच्छा लगता ये सब, घिन आती है मुझे इन सब चीजों से। लेकिन मुझे तुझ पर प्यार आता है ना। अगर मेरे पति को पता चलेगा ना तो हम दोनों को जान से मार देगा। डरता नहीं हूं मैं तेरे पति से। 2 लाख रुपया लिया है उसने मेरे पास से। इस दिन 2 लाख लौटाएगा ना, उस दिन ये सब बंद करूंगा। अभी नखरा बंद कर। नखरे। मुझे पता था कि वो शशांक गौरी के साथ क्या करता है। उसे नींद की गोली देने के बाद मैंने गौरी को मार दिया। मुझे लगा उसके खून में शशांक फंस जाएगा और मुझे उससे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। शशांक को उसके दुर्व्यवहार की सजा जरूर मिलेगी, लेकिन अगर तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा था तो तुम्हें पुलिस के पास आना चाहिए था। ये जो तुमने रास्ता अपना ये गलत था। तुमने एक मासूम लड़की की जान ली, तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। दीपा ने अपने पति से बात छुपाई कि शशांक उसका शारीरिक शोषण कर रहा है, और इसीलिए उसने गौरी को अपना मोहरा बनाया। शशांक ने भी यह कबूल किया कि वो रूपा, दीपा, गौरी और जानवी इनका रेप करता था। उसको भी उसकी सजा मिली। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि ये सब होते हुए भी ये लड़कियां चुप थी। उन्हें गुनाह की दस्तक पहचान लेनी चाहिए थी कि शशांक के मन में चोर है। ऐसा कहते हैं कि लड़कियों को गुनाह की दस्तक मिलती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दोस्ती, रिश्तेदारी और इंसानियत के नाम पे इसे नजरअंदाज किया जाता है। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे क्राइम पेट्रोल दस्तक के अगले भाग में। तब तक के लिए सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं,